स्वागत 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 आप सभी का लपेटे में नेताजी में। त्योहार है तो क्या हुआ, नेता तो लपेटे जाएंगे ही। कोशिश की जाएगी। हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है मनोज यादव जी, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी, मंच पर एक तरफ सूरजमणि त्रिपाठी, हेमंत पांडे, गौरव चौहान, दूसरी तरफ सुदीप भोला, विनीत पांडे और डॉक्टर आदित्य जैन। जी सुदीप जी। सर, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, वोट चोरी होने लगे। मैं एक ऐसा प्रयोग कर रहा हूं, मैं बैठा इस तरफ हूं अभी आपकी तरफ, लेकिन कुछ ऐसा पढ़ूंगा जिसमें आप समर्थन ज्यादा करेंगी। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, सारा इकट्ठा मोहल्ला हो गया। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया, सारा इकट्ठा मोहल्ला हो गया। हाँ, हीरो हमारा भी लल्ला हो गया, हीरो हमारा भी लल्ला हो गया। वोटों की चोरी का एमपी यूपी में। हाँ जी, आपको बोलना है हाँ जी। अगर सही बोलूं डॉली जी तो हाँ जी। आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं? आप भी बोलो, सब बोलो, मिलके बोलो, सारे मिलके बोलो कि एमपी यूपी में, एमपी यूपी में, क्या महाराष्ट्र में, बोलो बिहार में, बोलो प्रचार में, वोटों के ट्रक में, वोटों के ट्रक में, अरे वोटों के ट्रक में, क्या कर्नाटक में। डॉली जी नहीं बोली, क्या कर्नाटक में। जो बोला था वो इकल्ला हो गया, जो बोला था वो इकल्ला हो गया। वोटों की चोरी का हल्ला हो गया। तो सुनिएगा, वोटों की चोरी का हल्ला मचा हुआ, वोट चोरी हो गए कि राहुल जी आरोप लगाएं, ईसी वोट चुराएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। लालू जी के लल्ला कैसे लालटेन सुलगाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। सुनना, जब से पड़ा है डाका इनकी मोहब्बत की दुकान पर है, शोर मचाएं चढ़कर इंडी की ऊंची ये मचान पर है। शपथ पत्र जो इनसे मांगो सारे गाल बजाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। और देखना, कर्नाटका में इनका नाटक भी देखा एक बयान पर। इनके ही मंत्री ने जब ताला ना लगाया था जुबान पर है, अभिव्यक्ति पर कुर्सी छीने लोकतंत्र सिखलाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। आखिरी देख लीजिएगा कि कल तक इन्हें गड़बड़ियां लगती थी सारी ईवीएम में। ओ मोरी भाजपा टिक ना सकोगे ब्लेम गेम में है। इनकी बनी हुई सरकारें तक चोरी हो जाएं। इलेक्शन हो रिया है, इलेक्शन हो रिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, डॉली जी प्रणाम। कल राहुल जी मेरे सपने में आए और मुझसे बहुत कुछ कहकर गए हैं। बीजेपी के राज में कांटा हो गया फूल, फूल फूल के फेर में हम सब बन गए फूल। अब सुनना, अरे जाली वोटों के अफसाने, अफसाने जाली वोटों के, जाली वोटों के अफसाने, अफसाने जाली वोटों के। बीजेपी के ऑफिस में तहखाने जाली वोटों के। अरे ईवीएम की ओपन लव स्टोरी है, ईवीएम की ओपन लव स्टोरी है, लव स्टोरी है हो।
विपक्षियों पर उल्टा सीना जोरी है, वो सीना जोरी है। ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी है, ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी है, ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी है। संकट है इन पर बहुत सारे। डॉली जी, टैरिफ के ट्रैफिक में गाड़ी है अटकी, और लगती है हर पॉलिसी आज भटकी, और मोशन से ज्यादा प्रमोशन की फोटो, अरे मोशन से ज्यादा प्रमोशन की फोटो, अरे वोटर निशाना और कुर्सी है मोटो। अरे वोटर निशाना और कुर्सी है मोटो, कुर्सी है मोटो, खिंचवाओ फोटो। तालियां ना। सत्ता की चटनी पे नियत चटोरी है, अरे सत्ता की चटनी पे नियत चटोरी है, हो नियत चटोरी है हो। एनी हाउ वोट छटकना थ्योरी है, झटकना थ्योरी है। सब लोग, अरे ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी है, ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी है। राहुल गांधी जी ने एक बात और कही हमसे, जिस बात पे तेजू पे सब हंसे हैं, इनके उप मुख्यमंत्री वहीं पर फंसे हैं। मकड़ी के जाले से मक्खी निकालो, अरे मकड़ी के जाले से मक्खी निकालो। किसने कहा था कि सर में सर डालो? अरे किसने कहा था कि सर में सर डालो, सर में सर डालो, आफत को पालो, सर में सर डालो, आफत को पालो। और सबसे अजीब बात, सबसे अजीब बात भाजपा की, क्वेश्चन पे रिप्लाई कोरी कोरी है, कोरी कोरी है हो। क्वेश्चन पे रिप्लाई कोरी कोरी है, ओ कोरी कोरी है। बीजेपी की यही बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। ये तो चोरी है, चोरी है, ये तो चोरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। डॉली जी, अभी वोट चोरी की बात चल रही है। राहुल जी ने कहा कि वो एक बम फोड़ेंगे। अच्छा, बम फोड़ने से होता क्या है? आमतौर पे दूसरों का नुकसान होता है, लेकिन यहां बम फोड़ने पे क्या हुआ है मैं बता रहा हूं आपको। हाँ, सुनो, तीर छोड़ा चुनाव आयोग पे, अपनी सरकार की तरफ मुड़ गया। राहुल जी ने ऐसा बम फोड़ा कि खुद का मंत्री उड़ गया। खुद का मंत्री उड़ गया। अच्छा, उनसे कहा गया कि भाई शपथ पत्र दे दीजिए, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम एक बार शपथ ले चुके हैं और हमने जो बोल दिया वो फुल एंड फाइनल। वो बाहुबली में नहीं था, मेरा वचन ही है मेरा शासन, उस टाइप का। तो अब सुनिए, अपने आदमी ने विरोध कर दिया, मंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। अपने आदमी ने विरोध कर दिया। कोई भी आंदोलन ऐसे ही आधार खोता है। डायलॉग तो मार दिया, लेकिन ये भूल गए कि हर बाहुबली के साथ एक कटप्पा भी होता है। कटप्पा भी होता है। और कांग्रेस क्या अनूठी सोच है कांग्रेस की, जबरदस्त। राहुल जी हड़का रहे हैं चुनाव आयोग वालों को, हम देख लेंगे बाद में। सोच क्या सोच है मजेदार। कांग्रेस की सोच है सजा की धमकी भी दे, चोरी का आरोप लगाए भी। राहुल जी सोचते हैं जिनको जेल भेजना है वही उनको जिताए भी। जिनको जेल भेजना है वही उनको जिताए भी। और जहां तक वोट चोरी की बात है, मैं आपको बता देता हूं अंतिम पंक्ति में कि वोट गए कहां, चोरी नहीं हुए, गए कहां। 14 में तो वोट की चोरी नहीं हुई थी, आप ही की सरकार थी।
14 में तो वोट की चोरी नहीं हुई थी, फिर क्यों ये मामला अजायब हो गया है? लिस्ट से वोट गायब नहीं हुए हैं, कांग्रेस का वोट बैंक ही गायब हो गया है। मतलब 14 में आप कह रहे हैं ये सही जीते थे, उसके बाद से नहीं जीते? सर कर्नाटका की इन्होंने बात की। कर्नाटक में एक घर पे 1 बेडरूम हाउस में 80 वोट पाए गए और वहाँ पर कई बड़े चैनल ने सर्वे भी किए। सर्वे किया तो पता चला एक व्यक्ति उस घर में रहता है। तो ये तो बात सही है। आप मुझे बताएं 1 BHK में ये सारे बच्चे यहीं नोएडा में रहते हैं, इनसे पूछ लीजिए 80 लोग घर में रह पाएंगे क्या? अच्छा वो छोड़ दीजिए, अब बिहार में तो और रिकॉर्ड कायम कर दिया इन्होंने। अब बिहार में तो 250-250 लोग एक घर में पाए जा रहे हैं। सर मुझे लग रहा है कॉलोनियाँ बसा दी हैं वोटरों की इन्होंने, एक एक घर में कॉलोनियाँ बस गई हैं सर। तो कहने का मतलब ये है, अब इनके जो उप मुख्यमंत्री पाए जा रहे हैं उनके भी 2 एपिक ID। पहले ये तेजस्वी जी पे इल्ज़ाम लगा रहे थे, ये काम तो चुनाव आयोग तो उसी का को तो है सर। सफाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं इसी के तो SIR बन रहा है वो। सर SIR के बाद मिल रहे हैं ना, तो अगर इतना अच्छे से सब कुछ हुआ तो 124 साल की मिंटा देवी कैसे मिल गई सर? 124 साल की मिंटा देवी, उसके बाद 2 इनके डिप्टी CM के कह रहे हैं एपिक मिल गए, उसके अलावा तेजस्वी। अगर इतने सारे इतने अच्छे किससे सवाल है आपका? इलेक्शन कमीशन से सवाल है कि इनसे? बिल्कुल इलेक्शन कमीशन से सवाल है। पता नहीं भाजपा क्यों प्रवक्ता बन के ये इलेक्शन कमीशन का जवाब देने लगती है। हम तो इलेक्शन कमीशन से ही सवाल पूछ रहे हैं, भाजपाइयों से नहीं पूछ रहे, ECI से पूछ रहे हैं। जवाब ECI को देना चाहिए। वो आपसे नहीं बोल रहे। किशोर जी, उनकी आंखों का खत्म पानी है, रोज झूठी नई कहानी है। उनसे उम्मीद भी करे क्या हम, उनकी आदत में बदजुबानी है। ये राहुल गांधी जी की लगातार इस तरह की बचकाना जो बातें भ्रामक और झूठ फैलाने वाली, वो लगातार हम पुराने देश ने देखा। इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं देना चाहिए? इलेक्शन कमीशन जवाब दे रहा है, इलेक्शन कमीशन लगातार बुला रहा है। इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा कि 30 लोग आइए, बात करिए, ये बारात लेके निकल लिए 300 लोगों का। ये क्या तरीका है? ये लोकतांत्रिक तरीका है? फिर उन्होंने कहा एटम बम फोड़ देंगे। ये बताइए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, क्या ये संवैधानिक भाषा है? क्या ये LOP को शोभा देता है एटम बम की भाषा बोलना? पाकिस्तान बोलता है, उससे तो हम डरते नहीं हैं। तो राहुल गांधी जी किस तरह से डराने का काम कर रहे हैं? फिर भुगतने का प्रयास कीजिए, तैयार रहिए। धमकी देने का काम करते हैं, फिर कहते हैं मेरा वचन ही है मेरा शासन। लगातार झूठ बोलते हैं और फिर क्या करते हैं? उठक बैठक लगा करके 3 बार सर्वोच्च न्यायालय में वो माफ़ी मांग करके आए हैं। सावरकर जी के मामले पे, राफेल वाले मामले पे, सेना वाले मामले पे तो बोले कि 2000 वर्ग किलोमीटर घुस गए हैं चीन। अब सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भाई साहब आप सच्चे भारतीय हैं कि नहीं है? ये बताइए, आप कम से कम LOP है, इतना तो समझ रखिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो झूठ बोलने के उनकी फितरत है। अब आते हैं इलेक्शन कमीशन वाले विषय पे। राहुल गांधी जी ने एक प्रेजेंटेशन दिया, आपने किशोर जी आपने भी देखा होगा। प्रेजेंटेशन में बोले कि देखिए सेंट्रल जो बेंगलोर की सीट है उसमें भाजपा 1 सीट पर जीती है, जबकि भाजपा वहाँ 3 सीट पर जीती हुई है। उन्होंने कहा 7 MLA सीटें हैं, वहाँ पर 8 MLA सीटें हैं। फिर वो श्रीवास्तव जी का नाम दिया तो उन्होंने कहा कि मैं तो यहीं का वोटर हूँ, कहीं का वोटर नहीं हूँ। तो ये लगातार यही करते हैं। जब 80 लोग एक घर पे पाए जाएंगे हम सवाल करेंगे, जब 250 लोग एक घर पे पाए जाएंगे हम सवाल करेंगे। और क्यों ना करें, हम इलेक्शन कमीशन से सवाल करते हैं। हमको पेट में दर्द नहीं होता है, हमको पेट में दर्द नहीं होता है, और जिसको पेट में दर्द होता है उसको होता है। ये बताइए, अगर वहां कुछ गलतियां हैं उसको करेक्शन इलेक्शन कमीशन करेगा, लेकिन हमको पीड़ा इसलिए होती है, हम भारत के नागरिक हैं। ये देश एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश आपको इस पे आपको संस्थाओं का मजाक उड़ाते हैं। वो कह रहे हैं आपको इस पे पीड़ा नहीं हो रही कि एक मकान में 80 लोग हैं, इस पे क्यों हो रही है? दोनों पे होनी चाहिए है ना। अगर उसमें गलतियां हैं तो उसको ठीक करेगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन आप बोले, आपके स्टेटमेंट्स पता है वहां पर विदेशी समाचार पत्रों में हेडलाइन बनते हैं कि भारत में जो चुनाव प्रक्रिया चोरी से हो रही है। ये क्या साबित करना चाहते हैं? ये जॉर्ज सोरोस के हाथ में खेलते हैं, ये विदेशी हाथों के। माय फ्रेंड डोनाल्ड, आप खेलते हैं ना, डोनाल्ड। ये आप खेलने का काम करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। जॉर्ज सोरोस के हाथ में आप खेलते हैं। जब लगातार बताइए वहां विदेशी धरती पर जाकर क्या बोलते हैं? लोकतंत्र खतरे में है, UK को आना चाहिए। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है, 50% टेरिफाइड।
किशोर जी, भारत का 140 करोड़ देशवासियों को ना मोदी जी झुकने देंगे, ना झुकने दिया। और मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोई कितनी ताकत लगा ले, हम भारत के किसानों के साथ खड़े हुए हैं, भारत के मछुआरों के साथ खड़े हुए हैं, हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सर, अभी आप कह रहे थे कि जब ईवीएम पर लोगों ने प्रश्न उठाए तो आपने कहा कि कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। अभी आपने कहा ना 2017 में इलेक्शन कमीशन ने बुलाया। हाँ, तो अब कांग्रेस का कोई आदमी आए और हैक करके दिखाए। हम सारे लोग 6 लोग कवि हैं, सामने बच्चे बैठे हैं। अगर हम किसी बच्चे से कहते खड़े हो और कविता सुनाओ, ये तो नहीं सुना पाएंगे। तो अगर कांग्रेस को हैक करना होता या आता तो आपकी जगह सरकार इनकी होती कि ना होती? होती कि ना होती? तो इन्हीं की होती सरकार। तो जिसको हैक करना आता, जिसको हैक करना आता उसकी सरकार तो उसी की है ना? डाली सही कह रहे हैं। और किशोर सर, पूरा देश आज खड़ा हुआ है, आरोप लगा रहा है बीजेपी के वोट चोरी की। देखिए, मैं तो सर कानपुर से आया हूँ, बड़ा सिंपल कवि हूँ। 4 पंक्तियाँ और बीजेपी कहीं दुखी होकर के कहीं ये ना कह दे आपसे, यानी कांग्रेस से कह न दे कि आसमान में जाके तुम तारे चुरा लेना। चौथी लाइन में सब लोग ताली बजाना। आप आसमान में जाके तुम तारे चुरा लेना, 1 2 नहीं तुम सारे चुरा लेना। बीजेपी बोली कांग्रेस से लड़ो नहीं हमसे, हमने चुराए तुम्हारे, तुम हमारे चुरा लेना। सिंपल क्यों भैया? बिल्कुल सिंपल है। और डाली जी, ईमानदारी से चुनाव वास्तव में बंद हो गया है। अगर मान लीजिए हो जाए ईमानदारी से चुनाव तो 4 लाइन फिर कि जीत को अपने ये निकट नहीं पाएंगे, बीजेपी वाले जीत को अपने ये निकट नहीं पाएंगे। ऐसे बॉलर हैं एक भी विकेट नहीं पाएंगे। अब तक जीतते आए हैं सिर्फ मोदी जी के नाम पर, अपने दम पे ये टिकट भी नहीं पाएंगे। अपने दम नहीं पाएंगे टिकट, अपने दम पर। और सर, अभी विधानसभा सत्र चल रहा था तो शिवपाल जी ने कहा कि बीजेपी वाले कुछ काम वाम नहीं कर रहे हैं। विद्यालय से ज़्यादा मधुशाला इन्होंने बनाई। अब दुनिया में बीजेपी ही केवल ऐसी पार्टी इन पर कोई भी आरोप लगा दो तो उसके ही फायदे गिनाने लगते हैं, केवल भाजपा। मतलब मधुशाला के फायदे बताए। एक हमारे कानपुर में बीजेपी के नेता हैं, तो हमने कहा भाई साहब मधुशाला क्यों खोल लो? कहने लगे मधुशाला से इतने फायदे हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर जब बता रहे थे बीजेपी वालों ने किया पाकिस्तान से लड़ने के लिए। अब हम किसी आम आदमी से कहते लड़ने चलो तो नहीं जाएगा। किसी भी आदमी को एक क्वार्टर पिला दो तो कहेगा हम चलें, तो तुरंत कहेगा हम कब चल रहे हो, हम चलें। तो ये बीजेपी वाले सर मधुशाला का फायदा बता रहे हैं। तो मैंने कुछ लाइन लिखी है मधुशाला के फायदे। ये बीजेपी कह रही है ये गौरव हिंदुस्तान का है, गौरव ये गौरव हिंदुस्तान का है, सबके ही सम्मान का है। यहाँ हिंदू की दारू होती, चखना मुसलमान का है। मधुशाला में कौमी एकता है। ये बीजेपी राष्ट्रवाद पे चलती है, तुम्हें इसीलिए तो खलती है। इन्होंने देश को नया आकार दिया है, जातिवाद को नकार दिया है। यहाँ ना कोई गोरा है ना काला है। ये मधुशाला की तारीफ में बता रहे। यहाँ ना कोई गोरा है ना काला है, ना ही कोई घोटाला है। देश हमारा एक रहे, विद्यालय से अधिक यहाँ, इसीलिए मधुशाला है। ये बीजेपी का तर्क है। बीजेपी का लक्ष्य पे अपने अड़े हुए हैं, पैरों पे अपने खड़े हुए हैं। हमें हल्के में ना लेना, हम ब्रांडी पी के बड़े हुए हैं। हम ब्रांडी पी के बड़े हुए हैं। ऐसे ही किशोर जी, ऐसे ही खुद को पाला है। दर्द को हमने टाला है, अर्थव्यवस्था ठीक रहे, इसीलिए मधुशाला है। इसीलिए कि बातें राहुल जी की थोड़ी बचकानी लागे, बातें राहुल जी की थोड़ी बचकानी लागे, बेईमानी लागे, बेईमानी लागे, चिड़चिड़ करते ये बीजेपी की जेठानी लागे, चिड़चिड़ करते ये बीजेपी की जेठानी लागे। हीरो इनके जीरो नीरो ये रोमानी लागे, हीरो इनके जीरो नीरो ये रोमानी लागे, खींचा तानी लागे, राजा चौपट इनके पोपट सब सेनानी लागे। तो बुला मोहल्ला करके हल्ला लल्ली लल्ला लोरी,
बुला मोहल्ला करके हल्ला लल्ली लल्ला लोरी, अब तेजस्वी आंख चुरा कर भागे चोरी चोरी, रस्ते में ही बाह मरोरे देखो कमल किशोरी, रस्ते में ही बाह मरोरे देखो कमल किशोरी, रस्ते में ही बाह मरोरे देखो कमल किशोरी, अब तो ईसी बुलवाएगी सॉरी बेबी सॉरी। तो खंबा नोचे इंडी रानी, खंबा नोचे इंडी रानी, खिसियानी लागे ठहरा पानी लागे, ठहरा पानी लागे, चुनरी में है इतने छेद मच्छरदानी लागे। तो लंगड़े घोड़े कूद न पाए एनआरसी का नाला, लंगड़े घोड़े कूद न पाए एनआरसी का नाला, जे फॉर जातिवाद पढ़ाए एस फॉर सेफई वाला, 60 साल तक हमने झेला वंशवाद का छाला, अरे अब तो भारत माँ के कंगन लौटा देना लाला। तो छिन गई दरबानी, छिन गई दरबानी, फिर भी तेवर सुल्तानी लागे, छिन गई दरबानी फिर भी तेवर सुल्तानी लागे, हाय नादानी लागे, कर्नाटक में ये तूफानी पानी पानी लागे, बातें राहुल जी की थोड़ी बचकानी लागे, बेईमानी लागे, चिड़चिड़ करते जैसे बीजेपी की जेठानी लागे। धन्यवाद। अरे भाजपा के नेता हैं कितने सयाने, भाजपा के नेता हैं कितने सयाने, अपनी ही ताने गलती ना माने, अपनी ही ताने गलती ना माने, जनता की इतनी परेशानियाँ हाय मुश्किल में है, सारे मुश्किल में है, मर्द क्या जनानियाँ, लाभ कम है ज़्यादा हुई हानियाँ, इनकम कम कम है निकला दम खम है, खर्च की कहानियाँ, अरे सबके बिके दाने, सबके बिके दाने, फलाने या ठिकाने, अपनी ही ताने गलती न माने, अपनी ही ताने गलती न माने। और क्या है सुनिएगा कि कमल आज डरता है हाथ से, भांडा फूटे तो कुर्सी छूटे तो फिर क्या हो, अरे कमल आज डरता है हाथ से, भांडा फूटे तो कुर्सी छूटे तो फिर क्या हो, ऐसा ना हो अब की चुनाव में ईगो टूटे तो कुर्सी छूटे तो फिर क्या हो। मैं बताऊं क्या हो, अरे भाजपा फिर जाएगी गंगा नहाने, भाजपा फिर जाएगी गंगा नहाने, लुटिया डुबाने लुटिया बहाने, अपनी ही ताने गलती न माने। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज जी, अब अगर वाकई आप तो जैसे कुछ नहीं कर रहे, सब इलेक्शन कमीशन पे ये सवाल है, तो अगर वो वाकई कुछ कर रहे होंगे तो डर नहीं जाएंगे बिहार में, फिर आपको जीतने नहीं देंगे वो? एक और आपको किस्सा सुनाता हूँ, श्रीमती सोनिया गांधी जी का। 1980 में जब वो भारत की नागरिक भी नहीं थी, इटली की नागरिक थी, तो यहाँ वोटर आईडी में उनका नाम था। 1982 में उस नाम को हटाया गया, फिर 1983 में बिना नागरिक को फिर दोबारा जोड़ा गया। मतलब जिनका काला इतिहास है वो हमको लोकतंत्र की परिभाषा देने लगे हैं, वो सिखाने लगे हैं। तो इनसे पूछिए कि आप लोग निर्वाचन आयोग पे सवाल उठा रहे हैं, गलत कर रहा है, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में जाइए, राहुल गांधी शपथ पत्र देते क्यों नहीं है? ये बताइए, ये जो बात कर रहे हैं कि आप क्योंकि बिहार हारने वाले हो इसलिए ये सब कर रहे हो, बाहर जाओगे कहोगे तो चोरी, तो हम तो पहले ही कह रहे थे चोरी हो रही है,
आपने पहले कहना शुरू कर दिया। किशोर जी, बिहार की जनता इस बार इन्हें हराएगी, आप देखिएगा। पर आप अच्छा आप हराएगी कैसे फिर? वो तो आप कह रहे हो चोरी चल रही है। बिहार किशोर जी सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया जो 65 लाख नाम इन्होंने काटे हैं, ठीक है, जो मुर्दा है वो जिंदे कर दिए और जो जिंदा है वो मुर्दा कर दिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन ने ये एसआईआर ने किया है, लेकिन बात तो वही है। हम बात करते हैं एसआईआर की, ईसीआई की, दर्द भाजपा के होता है, वही बात है। हम बात करते हैं ईसीआई की, दर्द भाजपा के होता है। सर एफिडेविट लेके चले गए ना, तो ये जो लेके फर्रा दिखाते रहते हैं ना, सब पकड़ में आ जाएगा, झूठ पकड़ में आ जाएगा। नहीं, हिम्मत है आप में, ताकत है आप में, सच आपके पास में है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाकर वो लिस्ट दिखा रहे हैं वो गलत है। वो एकदम गलत है। उनकी वो तो सेट वेबसाइट से 80 इलेक्शन भाई इलेक्शन कमीशन कर रहा है, हम एक एक लिस्ट को चेक करेंगे। अरे भाई दिखाते काहे नहीं हो भाई? अरे बस एक बात याद आती है, इनके नेता ने कहा था इतना झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, तब तक झूठा पिए झूठा सोए, झूठा खाए झूठा पिए झूठे सोए, ये राहुल गांधी है। अब ये चलिए झूठ कोई बोलता है? अब ये इधर के बार माफी मांग चुके सर्वोच्च न्यायालय में जाके। इधर के सच्चे इधर आ जाएंगे और उधर के सच्चे उधर आ जाएंगे। कितने भी फैलाओ भरम, आयोग पे पीटो ड्रम। आयोग क्या कह रहा है आपसे? कितने भी फैलाओ भरम, आयोग पे पीटो ड्रम, है बात में जो इतनी दम, तो फिर खाओ कसम, ओ तो फिर खाओ कसम, तो फिर खाओ कसम। अब देखिए आश्चर्य देखो बच्चों, जो खुद में नीम करेला, कड़वाहट पर गुस्सा है, वो ज्ञान बांटते सच पर, खुद झूठ का जो हिस्सा है। सब जान गए फर्जी है ये शोर मचाती टोली, जब इनके ही मंत्री ने है पोल इन्हीं की खोली। जो एटम था निकला फुस्सी बम, तो फिर खाओ कसम, हो तो फिर खाओ कसम। आगे सुनो प्रश्न है, वाजिब प्रश्न है किशोर जी। गर सच में था गड़बड़ झाला, एक बात हमें बतलाना, कर्नाटक और हिमाचल क्यों जीते तेलंगाना। और सच्चाई तो यह है कि जनता ने ही खोले हैं इन सब के काले चिट्ठे। ओ अंगूर न मिल पाए तो अंगूर हुए हैं खट्टे, अंगूर न मिल पाए तो अंगूर हुए हैं खट्टे। इसलिए कांग्रेस वालों फिर फ्लॉप हुआ इनका कार्यक्रम, तो फिर खाओ कसम, हो तो फिर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। खाओ कसम, खाओ कसम अपन लोग तो बचपन में कहते थे खाओ विद्या कसम, लेकिन विद्या की कसम खाना बड़ा महंगा है आजकल। मैं आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान से ये थोड़ा विषय बदल रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चे बैठे हैं। भागवत जी ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सेवा का विषय हैं, व्यापार का विषय नहीं है, और इतना महंगा हो गया है, तो मुझे लगता है कि सही मंच है इस बात को कहने का। पिछले दिनों बच्चों ने आंदोलन भी किया कि परीक्षा सही की जाए, लेकिन उस आंदोलन की कहीं कोई पूछताछ नहीं हुई। मैं सही मंच पे सही बात सही व्यक्तियों के सामने करता हूँ, सुनिएगा कि बच्चे मन के सच्चे, तो आनंद से सुने क्योंकि आपकी बात है, कि बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे, ये घड़े अभी हैं कच्चे, ये घड़े अभी हैं कच्चे, इन बच्चों के बतला दो कब दिन आएंगे अच्छे। बच्चे मन के सच्चे, बच्चे मन के सच्चे।
ये घड़े अभी हैं कच्चे, इन बच्चों के बतला दो कब दिन आएंगे अच्छे बच्चे मन के सच्चे। कि ना कोई बाजार है ये, ना कोई व्यापार है ये, निर्धन वंचित का हक है, शिक्षा का अधिकार है ये। लोन उठाकर पढ़ते हैं, लोन उठाकर पढ़ते हैं, रोजगार को तरसे हैं, लोन उठाकर पढ़ते हैं, रोजगार को तरसे हैं। फीस चुकाने में बच्चों के बाप के बिक गए गमछे। कि बच्चे मन के सच्चे। मांग क्या रहे हैं बच्चे? क्या मांग क्या रहे हैं बच्चे? सच्ची सस्ती शिक्षा मांग रहे, सही परीक्षा मांग रहे। इनको ऐसे मत देखो, इनको ऐसे मत देखो, जैसे भिक्षा मांग रहे। अरे इनको ऐसे मत देखो जैसे भिक्षा मांग रहे। हक मांगे तो मत मारो, हक मांगे तो मत मारो, डंडे यूं मत फटकारो। हक मांगे तो मत मारो, डंडे यूं मत फटकारो। ये बच्चे अच्छे अच्छों के उड़ा न दें पर खच्चे, बच्चे मन के सच्चे। अभी हमको दिल्ली में मिल गए थे राहुल गांधी जी। मैं दिल्ली सर अक्सर दिल्ली के पूरे देश में घुमा करता हूँ। न मेरे पास कोई काम है इस समय और न उनके पास कोई, तो मिल जाते हैं अक्सर, हम लोग मिल जाते हैं। मिल गए तो दिल्ली में सर मिल गए तो हमने राहुल जी से पूछा, हमने कहा किस बात पे आप दुखी हैं? कहने लगे पांडे जी आप देख रहे हो सरकार हमारी नहीं बन रही है, वोट लोग हमको देते हैं, भाजपा में वो चला जाता है। तो हमने कहा आप एक काम करिए, हम लोग कवि हैं, हम लोग सलूशन बताते हैं। हमने कहा जब चुनाव हो तो आप लोग भाजपा में वोट डालना, तो हो सकता है वो कांग्रेस में चली जाए। नहीं ये मैंने कहा, तो राहुल जी ने कहा, सुदीप भैया, तो राहुल जी ने कहा ये नहीं होगा, भाजपा को वोट देंगे तो भाजपा में भी चला जाएगा। कह लगे हम बहुत दुखी हैं, बताओ देश से क्या मांग लें? हमने कहा माफी मांग लो राहुल गांधी से, हमने माफी मांग लो। 4 लाइन आपको सुना रहे हैं मनोज भैया, 4 लाइन आपको सुना रहे हैं, बिल्कुल मैंने अभी भी नहीं लिखी, बोल रहे थे आइटम बम फोड़ेंगे। 4 लाइन एटम बम। आपके बयानों का किसी ने दम नहीं माना, बहुत हल्के में लिया। आपके बयानों का किसी ने दम नहीं माना, आपने खुद पर किसी से कम नहीं माना। जो फोड़ने के लिए लाए थे बड़े शौक से आप, लोगों ने उसे आइटम तो माना पर बम नहीं माना। लोगों ने उसे आइटम तो माना पर बम नहीं माना। 4 अंतिम लाइनें देखिए। मैं ज्यादा देर मनोज जी कविता नहीं मैं ज्यादा देर नहीं सुनाता हूँ। नहीं मैं कानपुर से आया हूँ, ये सारे लोग इसीलिए आए हुए, ज्यादा सुनाएंगे। मैंने हर काम के लिए आदमी रख रखे हैं। हमारे यहाँ डॉली जी कानपुर में जब क्रिकेट होता है तो लोग 11 लोगों की टीम बनाते हैं, मैं 12 लोगों की बनाता हूँ। एक लड़के को इसलिए लगता हूँ कि नाली में गेंद चली जाओ, निकाल के लेके आता है। तो हम ज़्यादा लोड नहीं लेते हैं अपने ऊपर लोड नहीं लेते हैं। 4 लाइनें भी केजरीवाल जी ने कहा कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। गौरव भाई 4 लाइन सुनो। कहना अकेले लड़ेंगे पूरे देश में, बिहार में अकेले लड़ेंगे अपने दम पर। 4 लाइनें। इस पार कटी नाक उस पार लड़ोगे, केजरीवाल जी के लिए। इस पार कटी नाक उस पार लड़ोगे, ये बताओ आप कितनी बार लड़ोगे? दिल्ली की हार से अभी उभरे भी नहीं हो, सुना है अपने दम पे इस बार बिहार लड़ोगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी ये तमाम चीज़ें चल रही हैं, SIR और ये वो, सब लोग अपना अपना पक्ष रख रहे हैं। इसमें एक मज़ेदार चीज़ ये लग रही है कि इस पूरे मामले में जितनी इन्वॉल्वमेंट चुनाव आयोग की होनी चाहिए उतनी तो भाजपा की है। हाँ, और जितनी भाजपा की एक्चुअली होनी चाहिए उतनी चुनाव आयोग की है।
है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग को भाजपा के रहते फिलहाल वकील रखने की जरूरत नहीं है। तब मैं बात कहता हूं आपसे, क्रिकेट की बात की, सुनो। जवाब ईसी को देना है। सवाल विरोधी पार्टी दाग रही है, चुनाव आयोग बैट पकड़ के खड़ा है, रन बनाने के लिए भाजपा भाग रही है। भाजपा भाग रही है और वो आ रहे हैं ना, ड्राफ्ट लिस्ट आ रहे हैं इलेक्टोरल, भाजपा भाग रही है। भगवान के सिस्टम में भी बदलाव कर दिया भाजपा वालों ने, भगवान के सिस्टम में भी बदलाव कर दिया। ऐसे ऐसे मामला चुनिंदा हो गए। भाजपा का विकास इतना असरदार है, मरे हुए लोग जिंदा हो गए। मरे हुए लोग जिंदा हो गए। वो ना जब भी इलेक्शन आते हैं एक चुटकुला बड़ा चलने लगता है। वो एक बूढ़े बाबा है वोट डालने के लिए, तो वोट डालने के बाद ऑफिसर से उन्होंने कहा कि अरे वो देखना जरा फूलमती वोट डाल के चली गई क्या। तो उसने देख के बताया हाँ जी आधा घंटा पहले चली गई। बोले अरे यार आधा घंटा पहले आता तो मुलाकात हो जाती। बोले कौन है जी, बोले पत्नी है। बोले घर में नहीं मिलते। बोले ना जी उसको मरे हुए 20 साल हो गए हैं, बस हर चुनाव में आती है वोट डाल के चली जाती है। हाँ तो मरे हुए लोग भी जिंदा हो गए। और एक बारीक पंक्ति दे रहा हूं, बात आप तक पहुंच जाए तो बताना। चौक चौराहों पर जनता आपस में ये कह सुन रही है, पहले वोटर ने सरकार को चुना, अब सरकार वोटर चुन रही है। वो वोटर चुनने। और अंतिम पंक्ति देता हूं सर, आप लोग क्या करते हैं ना, योजनाएं तो बहुत सारी निकाल देते हैं, फिर उनको मिक्स कर देते हैं। अब मिक्स करने का मैं आपको बता रहा हूं, अंतिम पंक्ति बस। पब्लिक को प्रक्रिया में सीधापन चाहिए, ट्विस्ट नहीं। पब्लिक को प्रक्रिया में सीधापन चाहिए, ट्विस्ट नहीं। स्वच्छ भारत अभियान में सड़कें नदियां साफ करनी थी, वोटर लिस्ट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि पल पल हो तुम रंग बदलते, पल पल हो तुम रंग बदलते, नीला पीला लाल, इंडी हुई है बबीता भाभी और तुम जेठालाल। इंडी हुई है बबीता भाभी और तुम जेठालाल। और सुनिएगा कि थकी थकी है थ्योरी सारी, उलझी थीम तुम्हारी। थकी थकी है थ्योरी सारी, उलझी थीम तुम्हारी। फर्जी है सब डाटा वाटा, कैसी टीम तुम्हारी। फर्जी है सब डाटा वाटा, कैसी टीम तुम्हारी। खुद कमियों से भरी हुई है, खुद कमियों से भरी हुई है ये स्कीम तुम्हारी। नहीं उठेगा फोन तुम्हारा, अरे नहीं उठेगा फोन तुम्हारा, करे रहो मिस कॉल। इंडी हुई है बबीता भाभी और तुम जेठालाल। और सुनिए, अरे खुद वकील हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही बने खलीफा। खुद वकील हैं, खुद ही जज हैं, खुद ही बने खलीफा। खुद का मंत्री सच बोला तो लिखा लिया इस्तीफा। खुद का मंत्री सच बोला तो लिखा लिया इस्तीफा। थोड़ी बहुत बची थी क्रेडिट, उसको भी है लीपा। अरे दाल में काला ढूंढ रहे थे,
दाल में काला ढूंढ रहे थे, निकली काली दाल। इंडी हुई है बबीता भाभी और तुम जेठालाल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। कि सुविधा न सड़क वड़क, पुलिया गई तड़क तड़क, जनता गई भड़क भड़क दुखियारी। जुमलों में अटक चली, मुद्दों से भटक चली, अब के चुनावों में वाट लावली। अरे घोषणाएं चटक चटक, योजनाएं झटक झटक जाए, न लटक लटक सरदारी। फर्जी फर्जी वोट डले, आईडी डबल खेल चले, डिप्टी सीएम की बिखाट लावली। चोरी चोरी चीटिंग करी, फोर्जरी छल से भरी, इनकी अलमारी, इनकी अलमारी। दिए दिए मुर्दों ने भी वोट दिए इनके लिए, ऐसी फनकारी, ऐसी फनकारी। तिकड़म सतरंगी, हैकिंग अतरंगी, बने घपलों के दूत ये करतूत काली। निजीकरण में बटत चली, शिक्षा तो घटत चली, दारू के ठेकों की ठाठ लावली। खुद के वादों पे शटर, मल के बटर, जेब कटर की मटर गस्ती रे। खुद के वादों पे शटर, मल के बटर, जेब कटर की मटर गस्ती रे, हम मटर गस्ती रे। हुआ हुआ महंगा हुआ घर का गृहस्थी का जुआ, जाने सस्ती रे, जाने सस्ती रे। पेट्रोल सर पे चढ़े, फोन पर ट्रंप लड़े, पेट्रोल सर पे चढ़े, फोन पर ट्रंप लड़े, पेट्रोल सर पे चढ़े, फोन पर ट्रंप लड़े। मैनिफेस्टो की लिस्ट कॉपी पेस्ट वाली। अरे उल्टे सभी ग्राफ हुए, पहले से हाफ हुए, 29 में पिक्चर सपाट लावली। अरे सुविधा न सड़क वड़क, पुलिया गई तड़क तड़क, जनता गई भड़क भड़क दुखियारी। जुमलों में अटक चली, मुद्दों से भटक चली, अब के चुनावों में वाट लावली। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये डर तो नहीं लग रहा आपको, ये जो सड़क वड़क पे आ गए हैं लोग? किशोर जी, वो एक समुद्र खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। जिनकी अपनी खुद की लंगोटियां फटी हुई है, जिनकी अपनी खुद की लंगोटियां फटी हुई है, वो हमारी पगड़ी उछालने में लगे हुए हैं। याद रखे बिहार के लोग भी, और ये जो बच्चे भविष्य है इस देश का, वो भी, कि भाजपा का बस एक काम है कि वोट मांगने आएंगे, फिर ठेंगा तुम्हें दिखाएंगे, स्कूल बंद करवाएंगे, फिर उसके फायदे तुम्हें गिनाएंगे, पेपर लीक करवाएंगे, फिर लाठी भी चलवाएंगे, फोटो में दिखाएंगे लेकिन सड़क नहीं बनाएंगे। ये याद रखिएगा। अब की बार जो भी वोट करने जाए, ये लठ और डंडे भी याद रखें, वो डूबती सड़कें भी याद रखें, वो बंद होते स्कूलों के फायदे गिनाते भाजपाई भी याद रखें। और मेरे भाइयों ने बड़े अच्छे यहाँ कविताएं कहीं कि मधुशालाएं ज़्यादा हो गई और स्कूल कम। बस इसी में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है बीजेपी से मनोज यादव जी, कांग्रेस से डॉली शर्मा जी। अगले हफ्ते फिर यही कोशिश होगी इसी चैनल पर, इसी समय। देखना न भूलिएगा लपेटे में नेताजी।